तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे जो भारतीय शासक थे वो अपने अहम से जनित शस्त्रता बोध में दूसरों को वे अपने बराबर नहीं समझते थे और ये जो गलत अहम है वो विशेषकर भारतीय भूमि को विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण से सुरक्षित नहीं कर पाता था। और इसी श्रृंखला में आगे के उदाहरण से स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से अमीश ने सभ्यता समीक्षा का एक विमर्श करने की कोशिश की है। अजीत पाल glared at his minister. This low-born upstart dares to demand a meeting with me as if we are equals, and I actually let you talk me into it. यानी उसे अफसोस होता है कि उसका जो मंत्री है वृषभ वो मंगलध्वज जो छोटे राजा हैं उनकी नज़र में, अजीत पाल की नज़र में वो उनसे भेंट करना चाहता है। इस प्रकार से उसे लग रहा है कि वो मुझे अपनी बराबरी का समझ रहा है, यानी मंगलध्वज अजीत पाल को बराबरी का समझ रहा है, जबकि ये अजीत पाल महमूद गजनवी से युद्ध में हार चुका है और वास्तव में उसका सामंत है। व्यवहार भले ही महाराजा धिराज जैसा कर रहा है, लेकिन ये महाराज धिराज तो है नहीं। तो किस प्रकार से हम पराभूत हुए उसकी ये एक वानगी है। अगला उदाहरण, अजीत पाल्स thoughts could almost be heard in the angry silence. He is not my equal. Mangalध्वज will sit on the ground exactly where he belongs. यानी वो मेरे सामने पीढ़े पे या सिंहासन पे नहीं बैठेगा, वो जमीन पे बैठेगा, चूंकि वही उसकी जगह है। आगे का उदाहरण, मंगलध्वज shrugged. I don't know, but history can be our ally. Think of India's greatest emperors, Chandragupta Maurya and Bindusar, Samudragupta and Vikramaditya. None of them was born Kshatriya. It was not so long ago that a man was defined by his karma rather than his birth. आगे, मंगलध्वज shook his head sadly. With Indians like this, we don't need talks to defeat